योगी राज के शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय की एक बीभत्स तस्वीर प्रस्तुत की। सुनीता गंगवार ने कहा, आम आदमी पार्टी का प्राथमिक विद्यालयों का सेल्फी विद सरकारी स्कूल एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत यूपी के तमाम प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया जा रहा है, जिससे यह निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की बेहद दयनीय स्थिति है, जहां पर खस्ताहाल बिल्डिंग और उस खस्ताहाल बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे शायद पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे कुछ और ही काम लिया जा रहा है। सुनीता गंगवार ने यह भी कहा कि नवाबगंज क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के एक प्राथमिक विद्यालय का सर्वे कर उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसको देखकर लोगों ने विद्यालयों की दुर्दशा व बदहाल व्यवस्था को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। जहां पर बच्चे स्कूल में बर्तन मांज रहे हैं, ऐसा देखकर लोगों ने कहा कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखकर शर्म से सर झुका लेना चाहिए। बीजेपी सरकार देश की अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का मुकाबला तो ना कर सके, लेकिन उनके मॉडल को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई के छापे डलवा रही है। एक अच्छे काम की सबको प्रशंसा करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जिस देश की मजबूत होती है, वह देश नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारा देश क्यों पीछे जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ के खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था। सुनीता गंगवार ने कहा कि योगी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बच्चों की दयनीय स्थिति व उनके साथ हो रहे अन्याय पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये तस्वीरें विदेश में पहुंच जाए तो भारत की सम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मैदान में अपना कदम रख लिया है और एक शिक्षा क्रांति के लिए आह्वान किया है कि यदि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरी तो आम आदमी पार्टी इसके लिए जन आंदोलन करेगी। देश में बच्चों के साथ इस तरह के अन्यायपूर्ण सलूक के लिए आंदोलन करेगी। विक्रमपुर के स्कूल की खस्ताहाल व्यवस्था और बर्तन धो रहे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन को आम आदमी पार्टी एक लिखित नोटिस सौंपेगी। अगर इस स्कूल की व्यवस्था 1 माह के अंदर ठीक नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी धरने पर बैठने के लिए मजबूर होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी का एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश का कि सेल्फी विद स्कूल, जिसके तहत जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक विद्यालय हैं, योगी सरकार के विद्यालय हैं, उनके लिए उन स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक सर्वे चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसका एक सर्वे चल रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं और विद्यालयों की क्या स्थिति है। इसी को बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि मैंने भी कई स्कूलों का एक सर्वे किया है और जिसमें कि एक हम नवाबगंज क्षेत्र का विक्रमपुर गाँव है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की जो एक बदहाल स्थिति निकल के आई है, पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करती है। जिसमें जब मैंने स्टिंग किया था तो वहां पर मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा था और इससे पूर्व एक बच्ची ने वहां पर कोशिश करी थी उसकी बदहाल स्थिति को बताने की, तो उस बच्ची को वहां डरा धमका दिया गया था, कहा था तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा देंगे। तो वो डरी हुई बच्ची ने मुझसे संपर्क किया था। तब मैं उस विद्यालय में गई थी तो उस विद्यालय की स्थिति देखकर मैं स्वयं दंग रह गई थी। वहां का सीन ये था कि वहां बच्चे जो हैं बर्तन मांज रहे थे और बर्तन मांजते हुए बच्चे देखे गए हैं। बड़ा अफसोस होता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो ये गरीबों के बच्चे हैं, इन स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, इन बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या स्कूल में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के लिए जा रहे हैं? उनको भोजन के नाम पर उनको मिड डे जो मील दिया जाता है, वो किस तरह का मील दिया जा रहा है, ये भी देखने का विषय है। और उसके नाम पर इन बच्चों से क्या बर्तन मनवाया जाए या झाड़ू पोछा करवाया जाए? बच्चे अपनी बैठने की पट्टियां खुद बिछाते हैं, वहां का स्टाफ खड़ा रहता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी सरकार का शिक्षा मॉडल। अभी हाल में ही योगी सरकार अपने स्कूलों का जो उनके नेता टीवी चैनलों पर बैठकर बखान करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्थाओं में हमने बहुत सुधार किया है। तो उसी की सच्चाई दिखाने के लिए आज आम आदमी पार्टी आपके सामने है और उन तस्वीरों को पेश कर रही है कि जहां पर बच्चे पढ़ने के नाम पर क्या कर रहे हैं।